हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, आपको इस क्लास में कंप्यूटर से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, क्लास को अंत तक पूरा देखना है और आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है कि आपने इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर हैं वो सही दिए हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है, तो जो कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है ये किसकी बनी होती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो जंक ईमेल का अन्य यानी दूसरा नाम है वो कौन सा है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो वर्तमान में कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें चेंज परिवर्तन कराया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, बताइए कि इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है, कन्वर्ट होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू के द्वारा। दोस्तों, सीपीयू का जो फुल नेम है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, निम्न में से कौन माउस की तरह कार्य करता है? तो इनमें से कौन सा है जो माउस की तरह कार्य करता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, माउस पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आठवां, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो के कितने बटन होते हैं? तो दोस्तों, जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है इसमें एरो यानी कि तीर के जो निशान होते हैं, चिन्ह वाले बटन होते हैं, वो कितने होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 बटन, जो कि एक इस तरह से होते हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए, आपको इस तरह के बटन है वो टोटल 4 दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवा, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का पूरा नाम है वो क्या है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों, कौन सी मेमोरी है कंप्यूटर की जिसमें रखा हुआ डाटा है वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, यूएसबी का पूरा रूप क्या है? तो दोस्तों, यूएसबी का पूरा नाम है वो कौन सा है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, साथियों यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, कौन सी की है, कौन सा बटन है जिस पर पीसी पर जब टाइपिंग करते हैं तो उस समय दो शब्दों के बीच में जगह छोड़ते हैं, स्पेस दिया जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्पेस बटन का यानी स्पेस वाली की होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए
डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, DOC। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 14वां, डॉट बैश, डॉट डॉक और डॉट HTML किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों आप देखते होंगे डॉट बैश, डॉट डॉट डॉक और डॉट HTML ये कौन से भाग के उदाहरण हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, कोई नया दस्तावेज बनाने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, न्यू का। अगला प्रश्न है 16वां, एक्सेल के किस विकल्प के रूप से, किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, चार्ट विजार्ड से। अगला प्रश्न है 17वां, सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स का पता लगाने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों कौन सी प्रक्रिया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डिबगिंग। इसके द्वारा सॉफ्टवेयर कोड में एरर का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है इसको क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है इसको क्या कहते हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, मेगाबाइट में मापते हैं। दोस्तों मेगाबाइट में किसको मापते हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता या कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, 1024 बाइट किसके बराबर है? तो 1024 बाइट है वो किसके बराबर होती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 KB के बराबर। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर लीजिए और इसी तरह के आपको क्वेश्चंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जीके साथ में GS और कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चंस है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द है ये कौन किससे संबंधित है, इनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, PC का अर्थ है। तो दोस्तों PC का अर्थ है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत कंप्यूटर, PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इनमें से कौन सी भाषा है जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रान भाषा। अगला प्रश्न है 26वां, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। तो सबसे अधिक तेज गति वाला प्रिंटर है वो कौन सा है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है 27वां, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, किसी कंप्यूटर में बग क्या होता है? तो बताइए, कोई भी कंप्यूटर होता है उसमें बग होता है वो क्या होता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एरर यानी कि त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, कंप्यूटर में विंडोज बटन दबाने से क्या खुलता है? दोस्तों जो कंप्यूटर का विंडोज बटन होता है उसको दबाने से क्या खुलता है, क्या ओपन होता है? तो आंसर होगा इसका
ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट मेन्यू। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास में 30वां और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की है वो कौन सी है? तो बताइए कौन सी की है कंप्यूटर को लॉक करने की जो शॉर्टकट की है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी Win+L। इसको दबाने से कंप्यूटर लॉक हो जाता है। तो दोस्तों हमारे पास में आज के टॉप 30 क्वेश्चंस थे जो कंप्यूटर से संबंधित थे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें और कमेंट सेशन में बताइए कि आपने इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर हैं सही करे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के क्वेश्चंस है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।